तीन दोस्त रवि, समीर और अंकित, यह तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से ही उनकी दोस्ती एक मिसाल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे यह बड़े हुए, एक चीज उनमें अलग दिखने लगी और वो थी उनकी सोच। रवि बचपन से ही थोड़ा अलग सोचता था। उसे नई चीजें सीखने का बड़ा शौक था और पैसे कैसे बढ़ाए जाए यह जानने की उसमें बड़ी रुचि थी। वहीं समीर बिल्कुल अलग बंदा था। उसको जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लेने का शौक ही नहीं था। वह सिंपल जिंदगी का सपना देखता था, एकदम साधारण सी कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी नौकरी, सुंदर सा घर, एक बड़ी गाड़ी और एक फैमिली जिसके साथ वो आराम से जी सके। उसे लगता था कि पैसा तो वैसे भी आ ही जाएंगे, जब वह बड़ा होगा नौकरी करेगा तो पैसे ही पैसे होंगे, अभी से क्यों इतना टेंशन लेना। यह था समीर का फंडा। अब इन तीनों दोस्तों में से अंकित का रवैया इन दोनों से अलग था। वह एक सीधा साधा लड़का था जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि पैसा सिर्फ अपने हाथों की मेहनत से ही कमाया जा सकता है। एक दिन रवि के घर पर उसके चाचा जी आए। रवि के चाचा जी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे जो कि बीएससी लिस्टेड कंपनी में काम करते थे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते थे। वो उन लोगों में से थे जो पैसों की असली ताकत को समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे, कभी फेल हुए, कभी सक्सीड हुए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। अब वह एक ऐसी पोजीशन पर थे जहां उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी नौकरी की जरूरत नहीं थी। उनके इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद पैसे बना रहे थे। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं थी, किसी बॉस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, बस अपनी पसंद की जिंदगी और मजे की जिंदगी। एक शाम रवि के दोस्त समीर और अंकित रवि के घर आए और वह सब हॉल में बैठकर बढ़िया मजे से टीवी देख रहे थे। तभी चाचा जी भी वहां पर आ गए और उनके साथ में बैठ गए। उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि बेटा तुम अमीर बनना चाहते हो क्या? तीनों ने एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहता है, हम सब अमीर बनना चाहते हैं। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा खजाना पाने की उम्मीद लगा ली हो। चाचा जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो अगर तुमने समझ लिया तो 1 करोड़पति बनना तय है। अब यह सुनकर तीनों के कान खड़े हो गए और उनका ध्यान अब सिर्फ चाचा जी की बातों पर था। टीवी साइड में हो गया था। समीर ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी यह सीक्रेट क्या है, कोई बिजनेस आइडिया है क्या? अंकित ने भी बोला, चाचा जी यह ईमानदारी का तो रास्ता होगा ना, कोई बेईमानी तो नहीं करनी होगी ना? चाचा जी ने धीरे से अपनी चाय का सिप लिया और बोले, अगर तुम हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और सिर्फ 5 साल के लिए किसी सही जगह पर लगाओ तो यह कुछ सालों में करोड़ों में बदल सकता है। यह सुनकर तीनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। रवि ने तुरंत पूछा, पर चाचा जी 3,000 आएंगे कहाँ से? हम तो अभी स्टूडेंट हैं, कमाते थोड़ी ना है। चाचा जी ने जवाब दिया, बेटा छोटी छोटी सेविंग करो, बाहर के खाने में कम खर्च करो और फालतू खर्चों को बचाओ, फालतू चीजों को मत खरीदो और जो पैसे बचे उसे इन्वेस्ट करो। चाचा जी की बातें रवि के दिमाग में छप गई। उसने सोचा कि अगर चाचा जी जैसे लोग इस तरीके से अमीर बन सकते हैं तो वह भी ट्राई क्यों ना करे। उसने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला ले लिया। वह अपने छोटे छोटे खर्चों पर नजर रखने लगा। पहले वह दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर रेस्टोरेंट जाता था, पर अब उसने वहां जाना बंद कर दिया। जो पैसे वो नए कपड़े, गैजेट्स के पीछे उड़ा देता था उसको कंट्रोल किया। ऐसे धीरे धीरे करके उसने 3,000 हर महीने बचाने स्टार्ट कर दिए और चाचा जी की सलाह से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं समीर ने चाचा जी की बात सुनी जरूर, पर उसको लगा कि अभी तो हम जवान हैं, अभी से क्या सोचना, जब अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, जब पैसे आएंगे हाथ में तब करेंगे ना कुछ इन्वेस्टमेंट, अभी क्या है। वो अपनी मस्ती में लगा रहा। अंकित ने चाचा जी की बात सुनी और बोला, अरे चाचा जी स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला, मेरा तो बस एक ही फंडा है, जो कमाओ उसको सेव करो, बैंक में रखो या एफडी करा दो। यह सब मार्केट और इन्वेस्टमेंट वाले चक्कर सिर्फ अमीर लोगों के हैं, अपना तो नहीं है भैया। उसने चाचा जी की बात को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दिया और इसी के साथ तीनों की जिंदगी अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। अब वक्त तेजी से बीता और 10 साल गुजर गए। अब तीनों 28 साल के हो चुके थे। रवि ने 5 साल तक हर महीने 3,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए। उसने कभी भी इन 10 सालों में इस पैसे को बीच में निकालने का सोचा भी नहीं। उसका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहा और अब वह बिना टेंशन के अपनी लाइफ जीने लगा था। वह एक छोटी सी नौकरी भी करता था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके इन्वेस्टमेंट में थी। समीर ने रवि से कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू की जब उसे नौकरी मिल गई थी। समीर ने लेट स्टार्ट किया, इसलिए उसने 10 साल तक एसआईपी की ताकि वह रवि से पीछे ना रहे। अंकित अब भी वही था। वो एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसका पैसा बैंक में पड़ा रहा, जहाँ से उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता था। एक दिन समीर और अंकित रवि के घर आए। रवि अपने घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था और वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। समीर ने पूछा, यार तू इतने मस्ती से कैसे है, बिना कोई टेंशन के? हमारे पास तो पैसे की टेंशन कभी खत्म ही नहीं होती है। अंकित ने बोला, यार हम तो रोज नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं, तू इतना रिलैक्स्ड कैसे रह लेता है? रवि हंसकर बोला, जब तुम लोग शॉपिंग और पार्टियां कर रहे थे तब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था और अब मेरे पैसे खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। यह सुनकर समीर और अंकित के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उनको लगा था कि रवि सिर्फ अपनी नौकरी से पैसा कमा रहा है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट वाली बात उनके लिए एक शौक थी। रवि के घर खाना पीना खाकर अंकित और समीर दोनों अपने अपने घर आ गए। 2 साल बाद अंकित ने समीर को कॉल किया और कॉल करके रोने लगा। अंकित ने समीर को बताया कि उसके पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उसमें उसके सारे पैसे लग गए। जितने भी पैसे उसके बैंक में रखे हुए थे, जितनी भी एफडी कराई थी, उसे वह सब कुछ निकालना पड़ा। अंकित वहीं आकर खड़ा हो गया।
गया जहाँ से उसने शुरू किया था। अब अंकित को परेशान देखकर समीर ने उसे चाचा की बात याद दिलाई और हर महीने 3000 इंडेक्स फंड में डालने के लिए कहा। इस बार अंकित ने समीर से बहस नहीं की और उसकी बात मान ली। उसने सोचा मैंने इतनी लेट इन्वेस्टिंग शुरू की तो मैं रवि और समीर दोनों से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा। यह सोचकर अंकित ने 15 सालों तक हर महीने 3000 की SIP की। उसे लगा कि ऐसा करके वह रवि और समीर से भी आगे निकल जाएगा और उसके पैसों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ रवि ने सिर्फ 5 साल तक 3000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उसने 5 साल में टोटल 1,80,000 रुपए जमा किए। वहीं समीर ने 10 सालों तक करीबन 3,60,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अंकित ने क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था तो उसने टोटल 5,40,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अब आप बताइए कि रवि, समीर और अंकित इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेल्थ किसने बनाई होगी? मैं जानता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि ऑब्वियसली अंकित ने बनाया होगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और उसका पैसा भी ज्यादा था। पर क्या ऐसा सच में हुआ? चलिए जानते हैं। देखिए, रवि, समीर और अंकित तीनों ने एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था जहाँ से उन्हें 12% एवरेज रिटर्न मिला और तीनों ने पैसे विड्रॉ नहीं किए। एंड में रवि एक करोड़पति बन चुका है। उसने सिर्फ 5 साल तक 3000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत ने उसके पैसे को 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। और वहीं पर रवि ने 40 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को निकाला ही नहीं। अब वो रिटायर्ड था, लेकिन उसको कोई टेंशन ही नहीं थी, ना पैसों की ना फ्यूचर की। उसका पैसा अब भी बढ़ रहा था और वह अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। समीर ने भी पैसा कमाया, लेकिन वह करोड़पति नहीं बन पाया। वो सिर्फ 50 लाख ही कमा पाया। अगर उसने रवि की तरह जल्दी शुरुआत की होती तो शायद वह भी करोड़पति होता। अंकित की बात करें तो अंकित ने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इसलिए उसके पैसों को कंपाउंड होने के लिए सबसे कम टाइम मिला। अंकित अपने इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 30 लाख तक की वेल्थ बना पाया, जो रवि और समीर दोनों से काफी कम था। आज रवि एक रिलैक्स्ड जिंदगी जी रहा था। उसका एक बड़ा घर था, उसके पास गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। समीर और अंकित जब रवि से मिलने आते तो वह सोचते थे कि काश उन्होंने रवि के चाचा की बात सुन ली होती, क्योंकि जिंदगी में डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। इस कहानी की असली सीख है, जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उनका पैसा ज्यादा टाइम तक कंपाउंड होता है और वही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज है। जिंदगी में डिसीजन काफी मैटर करता है। छोटी सी शुरुआत भी एक बड़ा फर्क ला सकती है। अब फैसला आपका है कि क्या आप रवि की तरह जल्दी एक्शन लेंगे या समीर की तरह देर करेंगे या फिर अंकित की तरह सोचने में ही वक्त गवा देंगे। आज से एक नया सफर शुरू कीजिए और इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक तरीका है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अभी से सेविंग इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है वही जीतता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।